नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएड बीएसटीसी के अंतिम वर्ष को अभ्यर्थियों को पात्र माना, सूचना आयोग ने थमाया जनजाति कमिश्नर को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली केंद्र सेवा विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और जयपुर सहित पूरे राज्य में सर्दी का सितम बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। आदेश के अनुसार रीट 2022 उत्तीर्ण कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में शामिल हो सकेंगे। कोर्ट ने इनके आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश प्रदीप चौधरी और अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने के मामले में राज्य सूचना आयोग जयपुर ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के कमिश्नर राजेंद्र भट्ट को नोटिस थमाया है। लापरवाही करने पर सूचना आयोग ने कमिश्नर को दंडित करने की कार्यवाही की हिदायत देते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है। सूचना आयोग ने कमिश्नर को भेजे नोटिस में लिखा है कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील पर न तो आपने टिप्पणी की है और न ही कोई जानकारी भिजवाई है। सूचना जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। कमिश्नर को 30 मई 2023 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच के विवाद पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले लगभग 4.5 दिनों तक केंद्र और दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलें सुनी। इससे पहले दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बृहस्पतिवार को कर्नाटक के यादगीर और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे तथा वो इस दौरान 10,800 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक में मोदी का इस महीने इस प्रकार का ये दूसरा दौरा होगा। इससे पहले वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन के लिए हुबली आए थे और उन्होंने इस दौरान एक रोड शो भी किया था। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे यादगीर जिले के कोडेकल में सिंचाई, पेयजल और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में हांड कपा देने वाली सर्दी ने लोगों की धूजनी छुटा रखी है। फतेहपुर, चूरू, सीकर, माउंट आबू में पारा माइनस में दर्ज किया जा रहा है। इससे आमजन परेशान है। लगातार फसलों पर पाला पड़ने से अन्नदाता परेशान हैं। सरसों, गेहूं, सब्जी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में सर्दी का सितम 2 दिन और जारी रह सकता है। इसके साथ ही अगले सप्ताह शेखावाटी अंचल में मावठ के आसार हैं। इधर आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में सर्दी और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लंबित मांगों पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं होने से नाराज कर्मचारी संगठनों को मनाने की कवायद गहलोत सरकार ने शुरू कर दी है। 23 जनवरी से शुरू हुए 5वें और अंतिम बजट के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारी संगठनों की सुध लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कर्मचारी संगठनों के साथ ही बजट पूर्व संवाद बैठक करने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बजट पूर्व संवाद बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी लंबित मांगों पर विचार विमर्श करेंगे। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छ पानी की नियमित आपूर्ति के लिए 106 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने और टंकियां आदि बनवाने के कार्य करवाए जाएंगे। जल प्रदाय योजना के तहत होने वाले कार्य अगले माह के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में चिन्हीकरण आदि का कार्य पूरा हो गया है। नाथद्वारा नगर पालिका क्षेत्र के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित के चतुर्थ चरण ट्रच द्वितीय में एकीकृत जल प्रदाय परियोजना के तहत 106 करोड़ 47 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत कार्यादेश संवेदक मैसर्स खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई को 5 दिसंबर 2022 को जारी कर दिए गए हैं। ये कंपनी इसका आगामी 10 वर्ष तक संधारण एवं रखरखाव भी करेगी। 7 जनवरी को अलवर के जीडी कॉलेज में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित समान पात्रता परीक्षा डमी कैंडिडेट को परीक्षा देते पकड़ा गया था, जो मूल परीक्षार्थी से 50,000 रुपए लेकर परीक्षा देने आया था। 10 दिन बाद पुलिस ने अलवर से ही मूल परीक्षार्थी
अवरेंद्र गुर्जर, जो कि गुर्जर श्यामला दौसा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार कर लिया। समान पात्रता परीक्षा में अलवर में सुबह की पारी में जीडी कॉलेज में फर्जी परीक्षार्थी श्रीराम को पकड़ा था, जो अवरेंद्र सिंह की जगह परीक्षा दे रहा था। राजकीय स्कूलों में इस बार होने वाले वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के लिए मिलने वाली राशि में कटौती कर दी गई है। ऐसे में स्कूलों को भामाशाह और संस्थाओं पर निर्भर होना पड़ता है। संस्था प्रधान को भामाशाहों की मान अनुहार करनी होगी। यदि सहयोग नहीं मिलता है तो आयोजक को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। शिक्षक संघ के नेताओं का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, हर चीज की कीमत दोगुनी हो गई है। स्कूलों को भामाशाह और संस्थाओं पर निर्भर होना पड़ता है। झुंझुनू में संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष दुर्गाराम मोगा ने बताया कि वार्षिक उत्सव के लिए विद्यालयों को आवंटित बजट पिछले वर्ष के बजाय आधा कर दिया गया है। देश की फेमस आईएएस टीना डाबी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। वे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इंटरनेट पर छाई रहती हैं। जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना इस बार एक साड़ी की दुकान में बैठी हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि टीना डाबी का दुकान में शानदार वेलकम किया जा रहा है। ये वीडियो यूट्यूब यूजर लोकेश चौहान के नाम के शख्स ने शेयर किया है। आईएएस अफसर को साड़ी के शोरूम में बैठी देख वहां लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। टीना डाबी इस दौरान एक सिंपल सूट में नजर आ रही थी। देश और दुनिया में हवाई सफर में उड़ानों के बेहतर संचालन के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बड़ा सुधार कर देश का नाम रोशन किया। सीरियम सर्वे ने जयपुर हवाई अड्डे को 2022 में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए विश्व स्तर पर 9वें सर्वश्रेष्ठ मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया है। निजीकरण के बाद जयपुर एयरपोर्ट को विश्व स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट में जगह मिली है। जयपुर के अलावा किसी भी भारतीय हवाई अड्डे को इस श्रेणी में शीर्ष 10 में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान सरकार के बड़े मंत्री खुद सीएम पिछले 20 दिन से कह रहे हैं कि नकल करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके मकान तोड़ देंगे, संपत्ति सील कर देंगे, ऐसी हालत करेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में कोई नकल नहीं करेगा तो वो याद रखेगा कि उसका क्या हश्र होगा। लेकिन इन सब बातों के बीच मंगलवार को बड़ी घटना हो गई। नकल करने वालों में से आधे से ज्यादा चुपचाप निकल गए और वो भी सिर्फ 22 दिन में ही। इनमें अधिकतर छात्र हैं जो चलती बस में नकल करने के दौरान पकड़े गए थे। पिछले महीने आयोजित 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका के विदेश भागने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1.5 माह पहले अजय माकन को हटाकर भले ही पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया हो, लेकिन अजय माकन अभी भी राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं। ये हम नहीं बल्कि राजस्थान कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट इस बात को बयां कर रही है। इसके अलावा दिलचस्प बात तो यह है कि राजस्थान कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी सोनिया गांधी ही कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वेबसाइट के होम पेज पर अभी भी सोनिया गांधी और अजय माकन की फोटो प्रदर्शित हो रही है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी की लाइफ जितनी विवादों से घिरी रही, उतना ही बड़ा झगड़ा उनकी सगी मां और बहन के साथ संपत्ति को लेकर भी चल रहा है। ललित मोदी ने इन झगड़ों से परेशान होकर अपने परिवार की कमान बेटे रुचिर मोदी को सौंप दी है। इधर ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन पिता की तरह उनकी लाइफस्टाइल लेविश है। रुचिर मोदी सिगरेट बनाने वाली कंपनी गॉडफे, फिलिप्स इंडिया, फैशन टीवी सहित कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। इसी कंपनी में हिस्सेदारी बेचने को लेकर मोदी परिवार में विवाद चल रहा है। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल कमिश्नर कार्यालय की ओर से 4 दिवसीय टफ प्रकरण निराकरण कैंप मंगलवार से मेवाड़ चैंबर भवन में शुरू हुआ। वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा के डायरेक्टर एवं संयुक्त वस्त्र आयुक्त अजय पंडित एवं अन्य अधिकारी भीलवाड़ा मेवाड़ चैंबर पहुंचे, जहां महासचिव आर.के. जैन और उद्यमियों ने स्वागत किया। जैन ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय अधिकार स्तर 50 लाख तक टफ प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। एम टफ, आर टफ, आर टफ और 50 लाख से अधिक के प्रकरणों का निस्तारण गुरुवार और शुक्रवार को होगा। इसके लिए मुंबई से टेक्सटाइल अधिकारी आएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।